आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज बहुत प्यारा वीडियो, बहुत प्यारी कथा श्रवण करेंगे। आपने इससे पहले आने वाले वीडियो में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण की थी और दूसरे ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी कथा कैसे है, मैं आपको साफ सभी श्रवण करें और इस जीवन को कृतार्थ बनाएं। क्योंकि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। उनकी कथा इस प्रकार है। क्योंकि कथा सुनने से और सुनाने से भी पुण्य प्राप्त होते हैं। आप कहीं बैठे हुए हो तो भगवान की पूजा करें, भगवान के बारे में बातें करें, एक दूसरे को भगवान की कथा सुनाएं जो आपने सुनी है, उससे भी आपके पुण्य के भाग्य बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं वो भगवान हमें क्षमा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान को से भक्तों को जोड़ें। क्योंकि आप भगवत चर्चा करेंगे उससे भी भगवान खुश होते हैं। तो महाराज आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण भगवान का चिंतन करें, भजन करें और कीर्तन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो महाराज सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इसके बाद में मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। पहले मैंने कार्तिकेय जिस चरित्र का वर्णन किया था, पापों को नाश करने वाले उस दिव्य चरित्र का पूर्ण वर्णन करता हूँ। जब तारक का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर पुनः आए, तो उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह आदि का सारा वृत्तांत कहा। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर क्रोच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई, तब शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती, हे शुभ्र, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट आएगा, तुम इस महान दुख का त्याग करो। तो शंकर जी के बार बार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता एवं महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। तो आप सभी कथा ध्यानपूर्वक सुने। जब देवता वहां गए क्रोच पर्वत पर, तो वहां जाकर कुमार को भली भांति प्रणाम करके उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदरपूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय भगवान ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिव जी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिव जी से आज्ञा ले अपने अपने धाम को चले गए। तब उनके न लौटने पर शिव जी एवं माता पार्वती को पुत्र योग जन्य महान दुख प्राप्त हुआ। तो महाराज इसके बाद वे दोनों लौकिक आचार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दीन एवं दुखी हो परम स्नेहवश वहां गए जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। तब ये पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जान स्नेह रहित वो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। जब माता पार्वती और भगवान शंकर कार्तिकेय से मिलने गए, तो भगवान कार्तिकेय को पता चला, तो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण कर वहीं क्रोच पर्वत पर विराजमान हो गए। अब सुनो आप, जब माता पार्वती को पता चला और भगवान शंकर को पता चला कि हमारा पुत्र हमसे 3 योजन दूर चला गया, तो भगवान शंकर और माता पार्वती ज्योति के रूप में क्रोच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते हैं और अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं तथा पूर्णमासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से विराजमान होती जाती है। उसी दिन से लेकर मल्लिका
और पार्वती तथा अर्जुन शिव जी का मिलित रूप व अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं है, उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है, वो परम सुख प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता। उसे धन्य धान्य की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, हे मल्लिकार्जुन, नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्रदान करता है। मैंने कल्याण के लिए इसका वर्णन किया है। तो मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, आप उसकी सेवा अर्चना करने से उसके मोक्ष, धन धान्य और पापों से मुक्ति मिलती है। धन धान्य के भंडार बढ़ते हैं और भगवान भोलेनाथ किस पर उस भक्त पे सदा कृपा बनी रहती है। तो आप सभी ने मल्लिकार्जुन द्वितीय ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण की। आप सभी इस कथा को आगे भी भक्तों को सुनाएं और पुण्य के भागी बने। और आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को चैनल को सब्सक्राइब करने की बोले। और इस पुण्य में अपना हाथ लगाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राधे, श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।